नमस्कार, मेरा नाम किरण बाला शर्मा है और रे एस्ट्रो विचार चैनल में आपका स्वागत है। हमने शुभ और अशुभ चिन्हों की जब बात की थी तब उसमें त्रिभुज, वर्गाकार और भी अनेक प्रकार के चिन्हों के बारे में बात की थी और ये भी कहा था कि हम आने वाली वीडियोस में अलग अलग प्रकार के चिन्ह अलग अलग स्थान पे हों या रेखा पर हों तो उसका क्या रिज़ल्ट देते हैं, उसकी प्रिडिक्शन हमें कैसे करनी चाहिए, तो इसके बारे में बात की थी। तो आज हम वही वीडियो लाए हैं जिसमें हम हाथ की प्रमुख रेखाओं पर अलग अलग जगह पे त्रिभुज हों तो वो क्या रिज़ल्ट देते हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि त्रिभुज होने का अर्थ ये नहीं होता कि हमें फाइनेंशियल गेन होगी या हमें धन लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, बल्कि त्रिभुज होना बुद्धिमानी की निशानी है। जिस रेखा पर त्रिभुज होता है उस रेखा से संबंधित रुकावटों को दूर करता है और जब तक वो त्रिभुज रहता है तब तक सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती जाती हैं। तो यहाँ पर ये क्यों करता है? क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि में, हमारे विचारों में इस प्रकार की विचार आते हैं हमारे दिमाग में, जिससे कि हम अपनी सारी समस्याओं को अपने ही समाधान से दूर कर लेते हैं। तो त्रिभुज एक तरह से बुद्धिमानी का ही प्रतीक है। वो बात अलग है कि किसी किसी स्थान पर त्रिभुज होना, जैसे राहु के स्थान पर होना, वो आपको फाइनेंशियली गेन दे सकता है। अदरवाइज त्रिभुज हमेशा बुद्धिमानी से विचार करने की प्रेरणा देता है। तो आज हम बात करेंगे कि अलग अलग रेखाओं पर अलग अलग स्थान पर त्रिभुज होने का क्या अर्थ होता है। यदि रेखा के प्रारंभ में त्रिभुज हो तो वो हमारी सारी समस्याओं को स्वतः ही दूर कर देता है, और अगर यदि बीच में हो तो भी उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, उसमें हमें थोड़े से प्रयास करने पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि अलग अलग रेखाओं पर त्रिभुज क्या रिजल्ट देते हैं। यदि त्रिभुज जीवन रेखा को छूता हुआ बने तो ये आपको रोगों से सुरक्षा देता है। आपको विरासत में संपत्ति मिलने की भी संभावना होती है, चाहे वो पिता की ओर से मिले यानी पैतृक संपत्ति मिले, चाहे माता के परिवार से मिले। यही नहीं, ये त्रिभुज ऐसा भी संकेत देता है कि आप में भरपूर क्षमता है अपनी निजी संपत्ति बनाने की और आप में उतनी ही क्षमता आत्मनिर्भर होने की है। अगर ये त्रिभुज मस्तिष्क रेखा पर होता है तो आयु गणना करके यानी कि रेखा के अनुसार एज कैलकुलेशन करके देखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को उम्र के उस पड़ाव पर यश मिलता है उस समय निरंतर प्रगति होती जाती है और धन कमाने के भरपूर अवसर मिलते हैं। यदि त्रिभुज रेखा के प्रारंभ में होगा तो 15 से 30 वर्ष के मध्य में लगातार ऐसे अवसर मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। यदि ये त्रिभुज मस्तिष्क रेखा के मध्य में होगा तो 30 से 50 वर्ष की उम्र में, और यदि अंत में होगा तो लगभग 50 वर्ष के बाद ऐसे अवसर मिलेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि हथेली में ये चिन्ह स्वयं ही बन जाते हैं और स्वयं ही समाप्त भी हो जाते हैं, यानी ये चिन्ह हमें इंडिकेशन देते हैं, संकेत देते हैं कि सफलता का समय आ गया है। यानी शुभ चिन्ह शुभ सूचनाएं बताते हैं और अशुभ चिन्ह अशुभ सूचनाएं बताते हैं। अब जिस समय ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, घटना केवल तभी घटेगी। हो सकता है 20 वर्ष की उम्र में आपको इंडिकेशन मिले कि त्रिभुज रेखा के अंत में है, तो कोई ना कोई वित्तीय लाभ आपको अवश्य मिल जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा लाभ नहीं हो पाएगा जितना 20 वर्ष की उम्र में रेखा के प्रारंभ में त्रिभुज होने पर होता। यदि मस्तिष्क रेखा पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक ही स्थान पर त्रिभुज हो तो इसे त्रिभुज ना मानकर वर्ग मानना चाहिए, और ये वर्ग मानसिक और वित्तीय परेशानियों से तो बचाता है लेकिन कोई वित्तीय लाभ नहीं देता, आपको फाइनेंशियल गेन नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग जो हमें है वो सुरक्षा प्रदान करता है। अगर ये हृदय रेखा पर त्रिकोण हो और शनि पर्वत के नीचे बन रहा हो तो ये इशारा करता है कि किसी बच्चे के माध्यम से या फिर आपकी अपनी संतान के माध्यम से आपको प्रसिद्धि मिलेगी या फिर आपकी संतान को प्रसिद्धि मिलेगी। ऐसा भी कहा जाता है कि हृदय रेखा के ऊपर जितने त्रिकोण होते हैं उतनी ही संपत्ति बनती है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि त्रिकोण होना संपत्ति होने का दावा नहीं करता। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अत्यंत बुद्धिमान जरूर बनाता है। व्यक्ति की बुद्धि उस पर्टिकुलर समय पर इस प्रकार चलती है, उसकी सोच ऐसी बन जाती है कि जीवन में सफल होकर संपत्ति बना लेता है और संपत्ति का निर्माण कर लेता है। यदि भाग्य रेखा पर त्रिकोण हो तो भाग्य उदय होने का बहुत ही शुभ संकेत होता है। यदि भाग्य रेखा के दोनों ओर एक साथ एक त्रिभुज हो तो वो एक वर्ग के समान दिखाई देता है और जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि को दिखाता है। लेकिन रेखा पर कोई भी द्वीप
या टूटी फूटी रेखा या किसी भी प्रकार का कोई अन्य दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आगे बढ़ने के अवसर तो प्राप्त होते हैं, लेकिन उन अवसरों का लाभ हमें नहीं मिल पाता। वैसे तो सभी रेखाएं और उन पर त्रिभुज देखते समय हाथों के आकार प्रकार को भी देखना पड़ता है, क्योंकि हाथ का आकार हमारे मेहनती होने या आलसी होने या झगड़ालू होने के बारे में बताता है। लेकिन भाग्य रेखा और उस पर त्रिकोण को देखते समय कीरोग्नोमी का विशेष अध्ययन करना चाहिए और किसी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। तो ये त्रिकोण हमारे हथेली में अगर रेखाओं के ऊपर होते हैं तो हमें बुद्धिमान अवश्य बनाते हैं और हम अपनी बुद्धिमत्ता से ही आगे फाइनेंशियली गेन कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनको एक बात स्पष्ट करना बेहद ज़रूरी है कि हम कीरोग्नोमी और कीरोमेंसी यानी कि हम हस्तरेखा शास्त्र को दो भागों में समझते हैं। एक को कहते हैं कीरोग्नोमी और एक को कहते हैं कीरोमेंसी। कीरोग्नोमी के अंतर्गत हम हाथ का आकार प्रकार, बनावट, हमारी हथेली की जितनी हमारे हथेली का रंग है, हमारे पर्व हैं, उंगलियां हैं, नाखून हैं, इनके बारे में समझते हैं। और जो कीरोमेंसी है उसमें हम हाथ की रेखाओं के बारे में समझते हैं और रेखाओं के ऊपर बनने वाले शुभ या अशुभ चिन्ह के बारे में समझते हैं। तो आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री सीताराम।